चलो फिर पहले होमवर्क करते हैं, देखें आपके साथ के साथ ठीक हुए होंगे, चेक करना। पहला क्वेश्चन था JAZLEX, तो यहाँ अंदाज़ा ये लग रहा है कि पहला अक्षर आपने देखा होगा J, जे के बाद में ABCDFGH IJ, इसके बाद में देखो KL, यानी कि एक छोड़ के एक L, M नहीं है N, O नहीं है P, Q नहीं है R। इसका मतलब यहाँ जो डिजिट आएगा वो पहला अक्षर तो R होगा। इसका मतलब ये कट हो गया, R तो सबके अंदर ही फर्स्ट तीनों में R है, ठीक है। फिर अब डिसाइड नहीं कर पाए अपन। फिर सेकंड A है, B नहीं, C नहीं, D नहीं, E, मतलब तो कितनी है, B C D, 3 नहीं है, फिर E है। फिर FGH I है। इसका मतलब यहाँ पर A के बाद में B C D और चौथा अक्षर है, A के बाद में चौथा, E के बाद में चौथा, अब I के बाद में ये छठा है। कैसे? ABCDFG, I के बाद में J K L M N O छठा है, तो आगे वाला भी छठा ही होगा। कैसे? कि A के बाद में चौथा, ठीक, फिर E के बाद में भी चौथा, चार का है, तो ऐसे भी जोड़ा बन जाएगा। यहाँ अगर छठा तो फिर एक बार और छठा, समझ गए इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, छठा अक्षर देख लो O का, O के बाद में P Q R S T U हो जाएगा। इसका मतलब जहाँ मिड के अंदर U है वो वाला R होगा। तो ये बीच में देखो R नहीं हो सकता क्योंकि बीच में U नहीं है, ये U है। इसका मतलब ये कट हो गया, लेकिन B और D में से कोई एक होगा। एक बार और चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं इधर से, देखो यहाँ पर T है, R S T, ठीक है, M N O P Q ऐसा मानो। तो यहाँ पर क्या है, T है, फिर R S T, U नहीं है, V है, W नहीं है, X है, Y नहीं है, Z है। इसका मतलब कम होता जा रहा है। तो यहाँ पर T है, T इसका मतलब S नहीं R होगा। तो यहाँ पर भी लास्ट वाला भी क्या होगा, R। तो RUR जो है मतलब D इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? मतलब कि यहाँ तो हो रहा है कम, Z से एक कम, सॉरी एक छोड़ के X आया, X से फिर एक छोड़ के U छोड़ के V, फिर एक छोड़ के फिर T, एक छोड़ के अगला नंबर, ऐसे, ठीक है। तो RUR इज द राइट आंसर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। यहाँ पर है A, B नहीं है। अब देखो यहाँ सिस्टम देखो, A है, B और C नहीं है, फिर D है, E और F नहीं है, फिर G है, फिर वापस G से शुरुआत है, ध्यान रखना, इससे वापस शुरुआत हो रही है नेक्स्ट उसकी। फिर G के बाद में H और I नहीं है, फिर J है, फिर K और L नहीं है, फिर M है, फिर M से स्टार्टिंग हो रही है, N और O नहीं है, फिर P है, फिर Q और R नहीं है, फिर S है। तो स्टार्टिंग किससे होगी, S से, लेकिन चारों ही ऑप्शन में S है, तो भाई नहीं, डिसाइड नहीं कर पाएंगे। तो फिर अपन क्या करें, तो S हो गया। S के बाद में R, S के बाद में T नहीं, U नहीं, V। समझ में आ गई भाई, T नहीं, U नहीं, V हो जाएगा। फिर V के बाद में U V के बाद में W नहीं, X नहीं, Y। तो ये जो ऑप्शन में है वो अपना आंसर हो जाएगा SVY, B इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? मतलब ये कंटिन्यू चल रहा है सीक्वेंस, लेकिन ध्यान रखना जो लास्ट डिजिट है उससे स्टार्टिंग वापस हो रही है, बस। फिर इसकी बात की जाए तो ये बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखो P और Q हैं, सॉरी Q हैं, R नहीं है, S है, T नहीं है, U है, V नहीं है, W है, X नहीं है, Y आएगा। तो इसका मतलब ये कट हुआ है, बाकी तीनों में से कोई एक हो सकता है क्योंकि Y से शुरुआत हो रही है। Y तो चलो ठीक है, पहला डिजिट Y होगा। फिर देखो सेकंड नंबर डिसाइड करेगा, यही सब कुछ अपना आंसर ला देगा। या फिर ऐसा भी देख सकते हो C D E F, इसका मतलब यहाँ पर B आएगा। इसका मतलब ये भी सही है कि इधर तो Y आएगा और बीच में B आएगा। अब नंबर सॉरी लास्ट में B आएगा, बीच में क्या आएगा वो डिसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि इधर Y इधर भी ये रहा, इधर Y बाई ये, मतलब तीनों में Y और B है, तो अपन डिसाइड नहीं कर पा रहे। फिर नंबर चूज करना है, 1 2 लेकिन 6, ये क्या? इसका मतलब यहाँ पर हमेशा देखो एक सीरीज होती है, और सीरीज का मतलब आपस में कैसे कैसे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये 1 कैसे आया होगा कि ये 1 से तो शुरुआत करनी है, खैर 1 के बाद में 2 कैसे आया होगा, 1 के बाद में 2 ऐसा आया होगा कि 1 × 1 + 1। ध्यान से समझना, 1 × 1 + 1 मल्टीप्लाई +1 करेंगे 2 आ जाएगा। 2 से 6 कैसे आया होगा? तो अब देखो यहाँ पर 1 × 1 था, तो अब अपन करेंगे जो आंसर आया सॉल्यूशन करने पर क्या आया, 1 × 1 + 1 को सॉल्यूशन करने पर 2 आया था। अब 2 × 2 + 2, समझ में आ गई, 2 × 2 + 2 6 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर ये आंसर क्या है सॉल्यूशन करने पर 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 × 3 + 3, यानी कि
ध्यान रखो 1 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 2, 2 इंटू 2 प्लस 2 बराबर 6। अब जो आंसर आएगा, जैसे यहाँ पर 2 आए तो 2 को लिया था, वैसे ही 6 को लेंगे। 6 इंटू 3, क्योंकि मल्टीप्लाई में सीरीज है 1 2, अब की बार 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो जिससे मल्टीप्लाई होगा वही जुड़ेगा, जिससे मल्टीप्लाई होगा वही जुड़ेगा। कौन? जो आंसर आएगा वो। जैसे आंसर 6 आया, 6 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 ही जोड़ना है। आंसर क्या आया? 21। तो 21 को 4 से मल्टीप्लाई, भाई सीक्वेंस बढ़ गया ना, 1 से 2 से 3 से 4 से, तो 4 ही अपन जोड़ेंगे, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे वही जोड़ेंगे। और मल्टीप्लाई किससे, किसको करेंगे मल्टीप्लाई? जो इसका सोल्यूशन आएगा उसको, ठीक है। तो 21 4 84, 84, 84 और 4 88, 88 बी इज द राइट आंसर, ठीक है। बीच में क्या आ जाएगा? 88। सोल्यूशन जब करोगे तो क्या आ जाएगा? 88। काफ़ी ईजी है, मतलब थोड़ी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। यहाँ भी ऐसा ही कुछ सीक्वेंस बन रहा है। 4 से 11 कैसे बना होगा? 11 से 25 कैसे बना होगा? 25 से डबल, देखो यहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि डबल प्लस 3, लेकिन यहाँ पर डबल प्लस 3 नहीं है, डबल माइनस 4 है, ये तो सीक्वेंस बैठा नहीं। तो फिर हमने अंदाज़ा, ऐसी कंडीशन जब होता है तो एक क्या हम ध्यान रखना, दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप है 7 का। फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना है? दोनों के बीच का गैप है 14 का। फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना देख लो भलाई, 6 में से 21 का। इन दोनों के बीच में गैप कितना होगा बताओ? 28 का होना पड़ेगा ना, क्योंकि 7 की टेबल चल रही है, 7 14 21 28। समझ में आ गई? इसका मतलब ये गारंटी है कि इसके अंदर 28 जोड़ेंगे, 8 6 14, हंसी लगी एक 1 कैरी, 74 वाला वैल्यू होगा। मतलब आंसर आपका बी सही। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी अपन देख लेते हैं कि Z से 2 ये W कैसे होगा कि X Y नहीं लिया Z, ऐसे मतलब हर बारी 2 2 कम कर रहा है। तो यहाँ समझना, लेकिन बहुत बिल्कुल डिफरेंट है। चलो लेकर बता देता हूँ, ये अपने काम आएगा बार बार। जब भी आपको ऐसे कोई FGH, ये HIJKL MNOPQRSTUVWXYZ, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखते हैं Z, ये रहा Z, उसके बाद में लिया W, मतलब कि 1 2 3 नंबर वाला लिया, ध्यान समझना। फिर W के बाद में Q लिया, 1 2 3 4 5 6 लिया, मतलब 3 तीसरा लिया, छठा लिया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये लिया, मतलब 9वां लिया। इसका मतलब ये नीचे 3 की टेबल चला रहा है, Z के बाद में मतलब कम करके तीसरा, फिर छठा, मतलब उल्टा चल रहा है, छठा फिर 9 नंबर, मतलब 3 की टेबल चल रही है, कम करता जा रहा है। पहले 3 कम कर रहा है, फिर 6 कम कर रहा है, फिर 9 कम कर रहा है, अब 12 कम करेगा। तो इस एज के बाद में 12 कम करेगा तो 1 2 3 4 5 6 7, वापस Z पा जाएगा, 8 9 10 11 और 12 भी ले लेगा, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप पूरा चेक करना चाहोगे तो वो भी सही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 74/B। अब बात करते हैं 5वें की। यहाँ 1 है, 2 है, 5, ये क्या मामला 16। तो इसका मतलब ये 2 कैसे आया होगा? 2 आया होगा 1 इंटू 1 प्लस 1 से, ठीक है, ठीक है। फिर 2 कैसे आया होगा? 2 इंटू 2 प्लस 1 से आया होगा। भाई 2 दूनी, जो आंसर है ना इसका वो लेना है 2, उसी को उस 2 से मल्टीप्लाई, 1 को 1 से, 2 को 2 से, जो सोल्यूशन आएगा उसको उसी से करना है। अब 5 आया, 5 है ना ये आंसर जो आएगा, भाई इसका सोल्यूशन क्या है? 5 है। या फिर ये मान लो कि ये जो है 5 को मल्टीप्लाई 3 से, मल्टीप्लाई का ध्यान रखना, वो बढ़ते हुए क्रम, पहले 1 से, फिर 2 से, फिर 3 से। लेकिन यहाँ लेना किसको है? इस मल्टीप्लाई से इधर जो इसका सोल्यूशन आएगा, ऐसा कैसा इधर जो अपने किया था 5 इंटू, जोड़ेंगे भी क्या? 1। इसमें हर बारी 1 ही जोड़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी जो किया था वही है, लेकिन यहाँ पर जोड़ा किसको था? जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही जोड़ रहे थे, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वही जोड़, 3 से क्या 3 ही जोड़ रहे हैं, 4 से क्या तो 4 से ही 4 ही जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हर बारी जोड़ तो एक ही रहे, हर बारी एक एक जोड़ा जा रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। 1 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 1, 5 इंटू 3 प्लस 1। 5 कौन सा? जो आंसर आएगा वो। अब यहाँ कितना आ गया? 16। तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा? 16 इंटू 4 प्लस 1, 64 और 1 5, 65 आंसर आएगा। लेकिन 65 में ये कट हो गया, ये कट हो गया, 2 रह गए, तो अपन डिसाइड नहीं कर पाए। चलो ठीक है, इन दोनों में से कोई एक होगा। फिर अपन चलते हैं नंबरिंग पर, मतलब अल्फ़ाबेट पर। अल्फ़ाबेट में अपन बात करें तो
देखो यहाँ पर अपन सेकंड ले लेते हैं, वाई, यहाँ पर बढ़ा लो, चलो एस है, आर नहीं, एस के बाद में क्या था, आर, एस, टी नहीं है, यू, वी नहीं है, डब्ल्यू, एक्स नहीं है, वाई, जेड नहीं है तो ए आ जाएगा, जेड के बाद में क्या था, ए, तो इस अकॉर्ड, अरे यार ए भी इसमें भी है, इसमें भी है, तो फिर एक बार और चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो बढ़ा लो, जैसे आई है ना, आई के बाद ABCD जे के एल तीसरा, ठीक है, MNO PQR, इसका मतलब हर इधर से जब बढ़ते हैं इधर का मतलब हर बार 3 कम कर रहा है, आर के बाद में ओ को ले रहा है, आर के बाद में ओ को ले रहा है, फिर 3 कम करके एल को ले रहा है, फिर 3 कम करके आई को ले रहा है, ठीक है, फिर 3 कम करके ये ले लेगा, ABCD F आ जाएगा। तो F की बात की जाए तो C इज़ द राइट आंसर। तो इस तरीके से थोड़ा आप सीक्वेंस वाइज कर सकते हो, ठीक है। हालांकि मैं आपको जब समझा रहा हूँ उतना टाइम लग रहा है, वरना टाइम नहीं लगेगा, जब प्रैक्टिस करोगे तो बहुत कम टाइम लगेगा, ठीक है। अब बात करें अपन इसकी, ये वाला क्या है, देखें छठा, यहाँ पर है N, बीच में नंबर है 5, 7, ध्यान रखना, फिर 14 और 19, ये क्या मामला, 5 के बाद 7 कैसे आएंगे, 2 जोड़ा होगा, 7 के बाद 9 का आएगा, क्या आएगा नहीं पता, लेकिन एक अंदाज़ा लग रहा है कि अगर मैं क्वेश्चन मार्क हटा रहा हूँ, अगर इसने 2 जोड़े 7 आए, साथ में अगर वो 3 जोड़ देता है तो बीच में आ जाता है 10। क्यों अंदाज़ा कैसे लगाए, क्योंकि हर अगली बार वो जोड़ रहा है 10 में जोड़ रहा है 4, 14, फिर जोड़ रहा है 5, इसका मतलब सही बैठ गया अपना, मतलब हर बारी एक एक बढ़ा के जोड़ रहा है, इसका मतलब बीच का नंबर अपन निकालिए तो ये तो नहीं होगा, लेकिन 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, एक वो भी नहीं होगा, 2 में 10 है भी, उसमें तो 0 दे रखा है। अब या फिर ओ मान लो चाहे 0 मान लो, कोई मतलब नहीं मैं उसे, चलो नंबर 10 बीच का तो निकाल लिया। फिर हमने ये देखा कि ये क्या है, MN, इधर से चलते हैं, B, C नहीं, D नहीं, E, F नहीं, G नहीं, H आएगा, ठीक है, H के बाद I नहीं, J नहीं, K, L नहीं, M नहीं, N। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि H भी है दोनों में, देख लो बोले H भी, फिर भी डिसाइड नहीं कर पाए, H 10 तो निकाल लिया, एक डिजिट यहाँ का और चाहिए, तो फिर हमने देखा कि यहाँ क्या सकता है, तो ध्यान से समझो, जैसे ये U V इधर से चल रहा है, M N O नहीं, M N आता है ना, फिर O नहीं, P Q नहीं, R, अब समझ में आई, इसका मतलब C इज द राइट आंसर भाई, N है ना, फिर O नहीं, P Q नहीं, R, S नहीं, T, U नहीं, V, समझ में आ गई, C आंसर हो जाएगा आपका इसका H10R। फिर ये 7वां, इसके अंदर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि एक भी अगर ऑप्शन मिल गया तो अपना आंसर ठीक हो जाएगा। जैसे कि इसने क्या कर रहा है, ये यहाँ पर P है, Q नहीं ले रहा और R नहीं ले रहा, S, T नहीं ले रहा और U नहीं ले रहा, V, फिर W नहीं ले रहा और X नहीं ले रहा, Y ले रहा है, फिर Y के बाद में Z नहीं ले रहा और A नहीं ले रहा, B ले रहा है, ये सिस्टम है। लेकिन वो तो ठीक है कि हर 2-2 छोड़ के ले रहा है, प्रॉब्लम है कि यहाँ ये शुरुआत कहाँ से करेगा, ये तो अपन को पता चल गया कि 2-2 छोड़ के ले रहा है, शुरुआत E की कैसे करी, इसका मतलब B के बाद में C D E तीसरा ले रहा है, वो B के बाद में तीसरा ले रहा है, ये अक्षर पहचानना जरूरी है, क्योंकि बीच का गैप तो अपन समझ गए, 2-2 छोड़ के लिख रहा है, इसका मतलब जो लास्ट वाला है उसके आगे तीसरा E आ गया, इसका लास्ट वाले के आगे तीसरा, Q के बाद में P, Q के बाद में R, S, T, सही बात है, इसके बाद में F के देखें तो ABCD G H I, सही है। इसका मतलब हम तो वो तो बढ़ाते हुए चल गए अपन, हमें चाहिए इधर, इसका मतलब हमारे यहाँ जो अक्षर आएगा, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, कि इसने लिया P है ना, तो P से 3 पहले आ जाओ, P से 3 पहले, 1 2 3, मतलब वो ले लेगा M, तो शुरुआत जो यहाँ अंतिम छोड़ेगा वो छोड़ेगा M, क्योंकि M के बाद में N O P, तभी तो P आएगा भाई, इसके बाद में तीसरा, इसका मतलब जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारा M होगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग B तुरंत आंसर हो जाता है, बाकी चेक करने की जरूरत नहीं। ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जब आता है तो उसमें एक ऑप्शन से बात बन जाती है, बाकी तो आप जानते हो सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा। कैसे कि ये M आ गया ना, अब जैसे इसने B लिया था 2-2 बढ़ाते चलो, जैसे M के बाद में अपन J लिया, तो देखो M के बाद में J कैसा आएगा कि 2 छोड़ के J ले लिया, ठीक है, फिर 2 छोड़ के G आ जाएगा, 2 छोड़ दो इधर चल लो, G आ जाएगा, फिर इसके बाद 2 छोड़ के D आ जाएगा, ठीक है, फिर 2 छोड़ के A आ जाएगा। तो मुश्किल कुछ भी नहीं है, थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी थी, आई थिंक आपके सारे ठीक हुए होंगे, ठीक है।
चलो फिर अब अपन स्टार्ट करते हैं लेवल 2। ठीक है, बहुत डिफरेंट है लेवल 2 से। ये क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आता है। इसमें क्या है कि इसमें लगेगा आपको टाइम, लेकिन टाइम कैसे बचाना है वो ध्यान रखो। कैसे कि जैसे ये खाली जगह रहेगी, ठीक है, अपन को सबसे पहले अपनी नज़र कहाँ जानी चाहिए, अपनी नज़र जानी चाहिए कि सबसे ज़्यादा डिजिट कहाँ इकट्ठे, मतलब जैसे ग्रुप में नंबर कहाँ मिल रहे हैं, ठीक है, बल्क में कहाँ मिल रहे हैं। तो हमने देखा यहाँ पर ज़्यादा डिजिट मिल रहे हैं, तो यहाँ से अपन को थोड़ा अंदाज़ा लगाना है। वैसा तो कोई गारंटी नहीं है कि ये फिक्स होगा, लेकिन आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर इसने यूज़ किया है BBA फिर BB, मतलब ऐसा कुछ लग रहा है। ठीक है, ये डिजिट यूज़ किए। फिर अपन यहाँ देख लेंगे तो यहाँ पर नज़र आ रहा है BAB, इसमें भी BAB छुपाता है, ऐसे मतलब थोड़ा आइडिया लगाना है। ऐसे ऐसे कुछ ये नज़र, ये वर्ड दिख रहे थे अपन को, ठीक है, और यहाँ मिटा देता हूँ ताकि आप सोचोगे। तो यहाँ BAB नज़र आ रहा है, यहाँ BAB नज़र आ रहा है, यहाँ पर B है, इधर A है, मतलब ऐसा लग रहा है कि अगर अपन यहाँ B भर दें तो BAB, समझ गए, ये BAB का एक जोड़ा बना। फिर दूसरा इस साइड से अपन अगर देखें बीच में A है तो फिर BA फिर B भर देते हैं, फिर BAB फिर BAB, फिर यहाँ पर फिर इधर B है तो फिर BAB, मतलब 2 बार B और A आ जाएगा, फिर BAB, मतलब कुछ आइडिया अपन को लगने लगा। इसका मतलब इस पहली खाली जगह के अंदर अपन भरेंगे, पहला फिलअप जो फिलअप है उसमें भरेंगे अपन B, तो BAB, फिर अगली में फिर से BA फिर B, समझ रहे हो। तो पहली खाली जगह में B, दूसरी खाली जगह में B, तीसरी खाली जगह में भी B, फिर ये तो BAB ऑलरेडी है ही, फिर वापस आए तो लास्ट में B है, तो यहाँ क्या आ जाएगा B फिर A फिर B, ठीक है, फिर वापस BAB, ठीक है, फिर B है तो बीच वाले में भी क्या आ जाएगा A। तो ये जहाँ पर नंबर हैं, मतलब एक ग्रुप बन जाएगा BAB या ABBB, कोई सा भी बन जाए, वो ऑप्शन हमें ढूंढना है। तो ये ऑप्शन मिलेगा 4 बार B वाला, 1 2 3 4 बार B और A, मतलब A इज़ द राइट आंसर। समझ में आ गई, इसका आंसर क्या हो जाएगा A। इस तरीके से अपन को इसमें आंसर ढूंढना है, ठीक है। और एक बात और बता दूं आपको कि जैसे अगर आपको ये अंदाज़ा नहीं लगे कि बल्क में नंबर दे रखे हैं फिर भी अंदाज़ा नहीं लगे, तो आप ऑप्शन देख लिया करो कि ऑप्शन में कौन सा नंबर बैठ रहा है, कि जैसे यहाँ मैं क्या रखूँ, कोई जोड़ा बन जाए, जैसे यहाँ B रखा था तो BAB, ऐसे थोड़ा अंदाज़ा लगाना। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसे क्वेश्चन में लगभग में D आंसर ज़्यादा होता है, D और ना D, इसको भी चेक कर लेना। अगर फर्स्ट नहीं आता तो फिर सीधा D चेक कर लेना, क्योंकि मोस्टली वो ऐसा चाहता है कि आप 3 बार परेशान हो और यहाँ होगे जब तक आपको खूब सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो ऐसे खूब सारे माइंड यूज़ करते हैं एग्जामिनर, ठीक है, वो अपन को भी थोड़ा मतलब टेक्निकल अप्लाई करना है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी ये बेस्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ है, यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है कि यहाँ पर बल्क में नंबर है BAB फिर B, मतलब फिर यहाँ AB, ऐसा लग रहा है ये जोड़ा तो सीधा ABAB का बन जाएगा, तो बहुत ज़्यादा इजी था। तो अपन ऑप्शन में देखें तो A, ये B, फिर AB है ही, फिर वापस से A सेकेंड टाइम में, मतलब ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है A फिर AB फिर A, तो C हो जाएगा। मतलब क्या हुआ कि इसमें ABAB की जोड़ी बन गई, कितने ABAB, जितने बन गए वो कोई बात नहीं, AB, ठीक है, फिर AB ऑलरेडी है, फिर A यूज हो जाएगा, फिर AB बन गया, फिर AB बन गया, फिर AB बन गया, फिर वापस AB, ठीक है। चलो, तो ऐसा कुछ आपको अंदाज़ा लगाना है, C आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपन। तो इसके अंदर ऐसा मामला है कि यहाँ पर BAA, मतलब B के बाद में 2 बार A आ रहा है, ठीक है, लेकिन B से पहले भी A आ रहा है, यहाँ पर भी B से पहले भी A आ रहा है। इसका मतलब ऐसा है कि अगर अपन इस जगह A भरें, ध्यान से समझना, ABAA बैठ रहा है, AB, इसका मतलब यहाँ पर भी ABAA, ठीक है, इसका मतलब ABA और यहाँ पर ABA। अब आप ये मत सोचना कि 2 बार A तो है ही नहीं, ABA, कोई बात नहीं, वो लास्ट में कहीं पर भी सीरीज को रोक सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि आप ऐसा भी सोच सकते हो कि जैसे अभी तो अपने 4 डिजिट उठाए, आप 3 उठा लेते कि B के इधर भी A और B के इधर भी तो A, वो भी तो एक सीरीज बन रही है। जैसे देखो B के इधर भी A, B के इधर भी A, ठीक है, तो ऐसा यहाँ हो जाएगा B के इधर भी A, B के इधर भी A, ठीक है, B के इधर भी A, B के इधर भी A, तो ऐसा भी बन सकता है। यहाँ पर B के इधर भी A, ठीक है, और A है उसके इधर भी क्या आ जाएगा, फिर A आ जाएगा। कैसे? क्योंकि A के इधर तो A ही है हर बारी, मतलब A लगभग 2 ही बार हैं, तो इसका मतलब C आंसर हो जाएगा, और कोई ऑप्शन में बैठ भी नहीं रहा, तो चारों में A आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गई? A, ये मत देखना, सीक्वेंस आगे बिठाना है, तो BA
बन जाएगा अपना ए बी ए सॉरी ए बी ए ए बी ए ए बी ए और आगे चाहे वो कैसा भी सीक्वेंस बने, ठीक है। सीरीज का ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। फिर नेक्स्ट अपन लेते हैं, इसके अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पर बी ए हैं, बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बी के पहले ए बी के बाद में ए, बी के पहले ए सॉरी बी के बाद में बी के पहले ए। तो इस हिसाब से अगर अपन भर के प्रैक्टिस करें ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो यहाँ ए भरें तो ए बी, यहाँ बी भरें ए बी ए बी ए बी, यहाँ बी भरें ए बी फिर बी भरें, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, ए बी ए बी ए बी ए बी बन रहा है। तो ए बी के हिसाब से ऑप्शन बैठ रहा है ए फिर बी फिर 2 बार बी, तो ये वाला डी इज द राइट आंसर, है ना। तो ए बी, हाँ 3 बार बी है 1 बार ए है, तो ये ऑप्शन अपना सही बैठ रहा है। इस तरीके से प्रैक्टिस जब करोगे तो हो जाएगा। अब देखोगे फिफ्थ, और फिफ्थ के अंदर कहीं पर भी कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा है क्योंकि दो डिजिट लिख रखे हैं, तो अपन इनमें ऑप्शन में को ध्यान में रखते हुए चलेंगे, ठीक है। ट्राई करते हैं, इधर टी है या 2 बार टी हैं, फिर इसका मतलब ये कि टी टी अगर अपन पास में रखें 2 बार, ट्राई कर रहे हैं, फिक्स नहीं है, पास रखें तो कोई जोड़ा एडजस्ट हो सकता है कि सपोज मैं यहाँ पर टी रख दूँ तो टी टी एस, इसका मतलब टी टी के बाद में एस, टी टी एस, है ना। और यहाँ पर टी और एक टी और रख दूँ तो टी टी एस बैठ तो रहा है, उसके पहले आर, और यहाँ पर भी इसके पहले आर, इसका मतलब बैठ गया आर टी टी एस, इसका मतलब यहाँ क्या भर देंगे टी, आर टी टी एस, ये टी यहाँ पर है, ठीक है, आर टी टी एस, फिर आर टी टी एस और आर टी, कोई बात नहीं, वो आगे टूट गया तो कोई बात नहीं, आगे सीख में वो सीरीज नहीं बननी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पहली बार टी आया, दूसरी बार टी आया, फिर आर आया, ठीक है, फिर एस आया, इसका मतलब ये तो नहीं है, टी आया आर आया, ये डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो डी, मोस्टली डी भी चेक करना है आपको क्योंकि वो आपसे परेशान करके आपको डी में भी भेज सकता है। ये हो गया अपना आंसर, ठीक है ना, डी आंसर हो गया। क्या जोड़ा क्या बन गया, आर टी टी एस, ये वाला जोड़ा बना है। समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा वो जोड़े तो समझ गए ना, यहाँ पर जोड़ा बना था, फिर थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ भाई, ऐसा गोला बना के आप सोचो कि जोड़े किसके बने थे। तो यहाँ बना था बी ए बी का जोड़ा, पहले वाले क्वेश्चन में बी ए बी का जोड़ा बना था, और यहाँ पर अपने जोड़ा बना था ए बी का जोड़ा बना था, ठीक है, ए बी जोड़ा बना था, और यहाँ पर बना था बी ए बी ए का जोड़ा बना था, और यहाँ पर वापस ए बी का जोड़ा बना था। ये भी लिख लेना ज़रूरी होता है, जोड़े किसके बने, तो सर्कल जो बना रहा हूँ वो जोड़े बन रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं ये 6 छठा, और छठे के अंदर अपन देखें तो ए सी जी ए ई जी सी ई, ठीक है, कोई अंदाज़ा नहीं लग रहा, थोड़ा सा अंदाज़ा ये लग रहा है कि जी के पहले ई है, जी के पहले क्या है ई, और जी के बाद में क्या है ए, और ए के बाद में क्या है सी, मतलब कुछ अंदाज़ा ऐसा लगाना है, कह नहीं सकते लेकिन थोड़ा अंदाज़ा लगाना है कि ए के बाद में सी भर रहा है, ठीक है, जी के बाद में दो के हिसाब से मैं देखूँ तो 1 मिनट ऐसा करता हूँ मैं कि जी के पहले ई और जी के बाद में ए, ऐसा समझो, और ए के बाद में सी, ऐसा ये भर रहा है देखा जाए तो अपन देखें ए सी, जी के पहले ई, जी के पहले क्या भर रहा है ई, देख लेते हैं ई, इजी, ए के बाद क्या भर रहा है सी, जी के पहले ई, ठीक है, सही बात है, और ए सी इजी, बिल्कुल सही बैठ गया। मतलब कि ऑप्शन थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना है और थोड़ा सा अपन को भी ऑप्शन भी देखना है, सारा कुछ देखना होता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा ए सी ई जी, ए सी ई जी, ए सी ई जी, मतलब ई सी ए जी, बी आंसर आपके ऑप्शन का बी सही है। जोड़ा क्या बना, ए सी और ई जी का जोड़ा बना, ठीक है, ए सी ई जी के जोड़े बना दिए इसके अंदर। ये भी साइड में लिख लेना, कल को वापस रिवाइज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए जोड़े लिख लेना साइड में। यहाँ पर अगर देखें तो सबसे बल्क में नंबर यहाँ मिल रहे हैं, एल एम के एल एम, और 2 बार के हैं, 2 बार के हैं। अच्छा, इसका मतलब के बाद में के आ रहा है, ऐसा अंदाजा लग रहा है, 2 बार के आ रहा है और के पहले एम भी आ रहा है। इसका मतलब ये, अगर मैं के को एक कॉमन नंबर लेके चलूँ तो उसके बाद में एक तो के भरा जा रहा है और एक एम भरा जा रहा है, ऐसा अंदाजा है। तो इसका मतलब हम यहाँ पर अगर देखें तो इसका मतलब यहाँ के आएगा, क्योंकि के पहले एम है और के बाद में के। तो अगर 1 मिनट के लिए सोच रहे हैं, के रख लिया, प्रैक्टिस करोगे तो आप भी जल्दी कर लोगे।
के रख लिया, के फिर MKKL, MKKL, इसका मतलब यहाँ पर भी MKKL, M के आगे कोई बात नहीं, वो ख़त्म हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि MKKL 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 का जोड़ा बना। लेकिन अब ऑप्शन को भी ध्यान में रख के भर सकते हो या फिर इसका भी अंदाज़ा लगा सकते हो। ऑप्शन के अंदर के कहाँ है, सेकंड नंबर पे के इसमें भी है, के इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। फिर उसके बाद में एम कहाँ पर है, के बाद में एम ये रहा, ये तो कट हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है। फिर 3 नंबर पे एल कहाँ है, ये रहा, मतलब के एम एल ये हो गया, बी सही लग रहा है, ये भी कट हो गया क्योंकि लास्ट में एल नहीं है, ये भी कट हो गया। तो मतलब ऑप्शन बी सही बैठेगा और इस हिसाब से यहाँ पर एल आ जाएगा। ये भी एक तरीका है। या फिर वही बात है कि के बाद में देखो यहाँ पर, क्योंकि ये हो सकता हर के बाद में एल आ रहा है, के एल, तो इसका मतलब ये वाला के हो सकता है, सेकंड वाला के होगा कि उसके बाद में, यहाँ कोई फिक्स गारंटी नहीं है। लेकिन लास्ट में अगर 3 के जोड़े बैठ जाए ना तो वो ऑप्शन में मिला लो, पीछे जो बचेगा वो ऑटोमेटिक उसके अंदर भरा जाएगा, वो नहीं देखना है। इतना आपको अंदाज़ा लगाना है कि अगर लास्ट के 3 भी बैठ रहे हैं तो पहले जो बचेगा वो भर दो, या फिर स्टार्टिंग से बैठ रहा है तो फिर सबसे बढ़िया, जैसे यहाँ पर तो सार शुरुआत से ही बैठ रहा था, कोई क्वेश्चन में शुरुआत में नहीं बैठेगा तो वो चिंता नहीं है, आगे वाले जोड़े देख लो, समझ गए। इस चीज़ को आप फॉलो करना। तो यहाँ पर जोड़ा किसका बन जाएगा, एक बार ये मिटा दो कि यहाँ आप सोचोगे ये तो खाली जगह है अपनी। ऑप्शन के अंदर आपने बना के एल एम, है ना, यही बना ना, MKKL बोल दो चाहे, ये जोड़ा बना अपना, MKKL का जोड़ा बना। यहाँ आ जाओ, इसके अंदर अपन देखें तो MM 2 बार है, MM 2 बार है, इसका मतलब MM तो 2 बार है, चलो MM तो 2 बार एक साथ है, और उनके जस्ट बाद में N भी मौजूद है, ये भी हर बार देखने को मिल रहा है, MMN। इसका मतलब यहाँ पर हम देखें तो MMN भर के देख लेते हैं, फिर MMN, ठीक है, फिर वापस यहाँ बन जाएगा MMN बैठ रहा है, फिर यहाँ पर भी M भर लेते हैं MM, तो यहाँ N आ जाएगा और MMN मतलब बैठ रहा है, और फिर वहाँ जो बचेगा देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और वैसे वापस आपको सीधी सी बात है M ही आएगा क्योंकि MMN के बाद वापस M से शुरुआत हो रही है। ऑप्शन मैच करते हैं ताकि यहाँ भी आपके टाइम, हालांकि N से पहले M ही है, कन्फर्म M ही आएगा, गारंटी है, लेकिन फिर भी अगर आप सोचो तो हम देखें अगर तो M N M वापस M, इसका मतलब ये तो नहीं है, तो M N M M N, हाँ ये हो जाएगा, B इज़ द राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे तरीके से क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बहुत तगड़े क्वेश्चन है ये। इसमें जोड़ा क्या बना, MMN का जोड़ा बना। ये थे अपने 8 क्वेश्चन, 2-4 और लेते हैं, फिर आप होमवर्क प्रैक्टिस करना, आपकी स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। हाँ, तो अब कुछ क्वेश्चन और लेते हैं अपन, फिर आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर होमवर्क करना, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, 8 अपन कर चुके, JH-I कह नहीं सकते, मतलब थोड़ा अंदाज़ा ये लगाना है कि ग्रुप में क्या है। मतलब हमें ये अंदाज़ा लग रहा है कि H साथ में आ रहा है, हमने ये नोटिस कर लिया, ठीक है। इसका मतलब H के बाद में H भर सकते हैं, H के बाद में H भर सकते हैं, H के बाद में H भरा जा सकता है, तो ऐसा अपन को अंदाज़ा लग रहा है। तो फिर हमने देखा इस जोड़ी को देखा JHI, मतलब H आ रहा है लेकिन उसके इधर I इधर J, इस हिसाब से आ रहा है। मतलब ये जोड़ा अगर यहाँ बने तो इसको अपन अगर नज़र से देखें तो HS के बाद में I भरना चाहिए, HS के पहले J भरना चाहिए। मतलब मैं बिना ऑप्शन देके आपका माइंड खोलना चाहता हूँ, वरना ऑप्शन से तो भरोगे। इसका मतलब ये हुआ कि JH, इसका मतलब यहाँ भी H आना चाहिए, JHI। ओके, इसका मतलब ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके अंदर 2 नंबर पे H हो, 3 नंबर पे J हो, 4 नंबर पे I हो। फर्स्ट वाले को तो अपन देख लेंगे बाद में, ठीक है। तो हमने देखा ऑप्शन में 2 नंबर पे HJI, यही मिल गया, A इज़ द राइट आंसर। हालांकि आगे भी देख लेंगे, वहाँ H नहीं था 2 नंबर पे, H है लेकिन I आगे पीछे कर दिया, नहीं हो सकता हमारे ये ऑप्शन, और J नहीं, गलत हो गया। अब हमने क्या करा कि ये हमारा जो बना जोड़ा JHI का बन गया, ठीक है।
JHHI 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 जे, वो आगे चाहे कुछ भी हो। मेरी बात समझ में आ गई ना? जहाँ पर जोड़ा बन रहा हो वहाँ चले जाओ। यहाँ भले आई आ रहा हो तो कोई बात नहीं, एच के बाद में आई, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये देखो कि 2-3 जोड़े कहाँ बन रहे हैं, बस 2 जोड़े बन गए ना, वो सफिशिएंट, वही आंसर है। 2 जोड़े बनना चाहिए कम से कम। अब देखते हैं 10वां थोड़ा सा ज़्यादा लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन समझना है अच्छे से, ईजी बना दूंगा इसको भी। कि यहाँ एक खाली जगह है ZYX, खाली जगह YY ZZ X WW, मतलब WW ग्रुप में आ रहा है। WW के पहले X आ रहा है, WW के बाद में X आ रहा है, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये हुआ कि अपन ये देखें अगर कि WW उसके इधर X, ठीक है, मतलब WWX, फिर Y भी आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ अपन भरें W, इसका मतलब यहाँ तो X आएगा, यहाँ W आएगा। एक मिनट के समझना, WWXY, फिर Z आ सकता है, फिर वापस Z है, तो इसका मतलब अच्छा ये है, इसको देखो, ये क्या है, ZYX WWXY, यहाँ तक एक ही बन गया, कोमा लगा सकते हो, सॉरी वो यहाँ तक YZ तक, क्योंकि इधर भी हम Z भर सकते हैं, खाली जगह रह गई, मतलब WWXY और इसके पहले क्या ZYX, ये रहा हमारा यहाँ पर भी ZYX। समझ गए? ये कुछ अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, मतलब ये पूरा एक ही जोड़ा बना, एक तो ZYX का जोड़ा बना, ठीक, और एक जोड़ा बना WWXYZ, 2 जोड़े बन गए। ये इस तरीके से बनेगा अकॉर्डिंग टू ऑप्शन WXYZ। ए इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई क्या? जोड़ा जरूर लिख लेना ब्रैकेट में कि जोड़े कैसे बनाए थे, ठीक है। ये ऐसे मैंने डॉट डॉट वाला बनाया था, वो भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। नेक्स्ट 11वें की बात करें, यहाँ मामला कुछ अलग है कि एस के बाद में टी है, एस के बाद में टी है और एस के पहले क्यू है, मतलब हमें तो ये अंदाज़ा लगाना है बस, जहाँ तक देख रहे हैं अपन, ठीक है। लेकिन अब हम ये देखें तो जोड़ा किसका बन सकता है, STR, लेकिन यहाँ क्या भरेंगे, ये तो नहीं बैठ रहा, क्यू भी तो यहाँ, अगर यहाँ भरें अपन क्यू तो ये बन गया QSTR, क्यू, ओ वेरी गुड, QSTR, यस QSTR, दैट्स इट, ये बन गया। मतलब जोड़ा किसका बन गया, QSTR का जोड़ा बन गया। मतलब सबसे पहले R, ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही ऑप्शन में आ रहा है सबसे पहले, RTSQ। तो ये थोड़ा अंदाज़ा लगाना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ ईजी हो जाएगा, लेकिन एक बार मेरे से समझ लोगे ना टाइप कितने बनते हैं, फिर मज़ा हो जाएगा। जोड़ा लिख लेना, QSTR का जोड़ा बन गया, इसमें ये 2 जोड़े बन गए, इसमें जोड़ा। इसकी बात करें अपन ORU डैश O, अच्छा ORUX, अच्छा बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो इसके अंदर जोड़ा बनना है 4 का, ORU, मतलब मैं बिना ऑप्शन सोचना सिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे, इसमें क्या माइंड खुलेगा, तो ऑप्शन देख के तो यूँ कर दोगे आप, वो समझना आप, है ना। ORUX, यस, O इसका मतलब यहाँ पर X आ सकता है, फिर OR वापस आ रहा सकता है, ORUX, OR यहाँ U आ सकता है, ORUX, वेरी गुड, ORUX का जोड़ा प्रॉपर बन गया। ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहले X होना चाहिए, 2 में X है, मतलब ये तो कट हो गए, तो पहला X यहाँ पर भी है, X यहाँ पर भी है, फिर RS, ये आंसर हो जाएगा XRUO, ये अपन मिटा देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको क्लियर दिखे। फिर सी इज द राइट आंसर, जोड़ा में लिख दिए, ORUX का जोड़ा बनेगा, पेयर बनेगा, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें तो ONPM, NPMO, अच्छा M के पहले P आ रहा है, M के बाद में O आ रहा है, M के बाद में O आ रहा है, M के पहले P आ रहा है, M के पहले P आ रहा है, M के बाद में, इसका मतलब यहाँ पर O आना चाहिए, आना तो चाहिए, MO और M के बाद में
ओ के बाद में क्या आ रहा है हर बारी ए, अच्छा ओ के बाद में एन आ रहा है, अंदाज़ा लगा रहे हैं। MONP अच्छा ये ए की खाली जगह MONP, वेरी गुड। इसका मतलब यहाँ पर भी बैठ गया ONP, मतलब MONP, बिल्कुल प्रॉपर। तो जोड़ा किसका बन गया? MNOP का जोड़ा बन गया। तो MNOP का मतलब सबसे पहले M वाला ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन है, डी इज द राइट आंसर। MON और यहाँ चारों ही लेना, ठीक है। तो बहुत इजी है, प्रैक्टिस इसमें ज़रूरी है। यहाँ पर देखें 14 में BY, ठीक है, बट Y के बाद में T भी है। मतलब B के बाद में Y भरे हैं 2 बार Y, और Y के बाद में T भरे। नहीं, यहाँ तो नहीं बैठ रहा, शुरुआत से नहीं देखें, आगे देखें। BY, यस, फिर Y के बाद में T ले रहा है वो, ठीक है, T लिया अगर, फिर T लिया Y के बाद में, और B के बाद में अगर Y लिया तो YYT हो गया, YYT बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पर भी अगर Y लें तो यहाँ T आए, YYT BY, लेकिन यहाँ नहीं बैठ रहा फिर, है ना, क्योंकि 2 बार Y नहीं बैठ रहा, ये तो नहीं बैठ रहा, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा क्योंकि जोड़ा कोई नहीं बन रहा। ऑप्शन देखें BB तो 2 बार तो बैठेगा ही नहीं, कहीं पर भी BB देख सकते हैं, BB, फिर G तो है ही नहीं, क्रॉस G का तो कोई बैलेंस ही नहीं है इसके अंदर, G में कहीं डिजिट ही नहीं है G का। तो फिर हमने देखा BB, Y, देखो B भर दिया मैंने, T यहाँ ले लिया, फिर BB, ओ वेरी गुड, ये बैठ गया। 2 बार BB हैं, 2 बार BB हैं, कुछ अंदाज़ा लग रहा है। BBYT, PBY, अगर टीम, हाँ बस बैठ गया ये T, फिर B और फिर BB, मतलब BB क्या है? YT है, तो 2 बार BBYT, BBYT का जोड़ा बन गया BBYT, ठीक है। ये BB वाले क्वेश्चन वैसे ही मुश्किल ही बनते हैं, सही बात है ना। तो BBYT, तो ध्यान रखना BBYT, इस तरीके से ये क्वेश्चन अपने हो गए कंप्लीट। 14 अलग अलग तरह के थे, थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे तो अब मैं आपको देता हूँ होमवर्क, 8 से 10 क्वेश्चन दे देता हूँ, उनकी प्रैक्टिस करना ईमानदारी के साथ, ठीक है, माइंड को खुद चलाना, नेक्स्ट में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, 7 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं टॉप लेवल के, M डैश, NM डैश, N डैश, AN डैश, A डैश, MA और डैश, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेकंड में डैश, WI डैश डैश, W डैश, NT, W, IN डैश, WI और डैश, ठीक है, ऑप्शन ढंग से देख के करना। H डैश, EG डैश, FEGH डैश, EGH, FE डैश। नेक्स्ट में डैश BCC डैश, AABC डैश, BAAB डैश, इधर डैश TU डैश, RT डैश, S डैश डैश, US RTU डैश, ऑप्शन आपके सामने है। छठा W डैश, XW डैश, XWAX डैश, A डैश, WA डैश, लास्ट तक डैश, 6 डिजिट मतलब भरना है, वो ध्यान से समझना। फिर इसमें डैश OPQ, कोमा है बीच में, N डैश PQ, कोमा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ बैलेंस बैठ रहा होगा, NO डैश Q, NOP डैश, मतलब ये जितने भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ ना, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। इससे माइंड खुलेगा कि कैसे सारे एग्जाम, SSC, CGL, बैंक PO, RS, IS, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उनमें सब में मिक्स है, LDC, हाई कोर्ट सबके, ठीक है। तो अच्छे से मेहनत करना, ओके।